हेलो दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के साइंस क्लासेस पर। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख चुके हैं कि बच्चा जो आपकी क्लास रहेगी वो इंडियन आर्मी 2024 जो मेरा भाई अग्निवीर की तैयारी कर रहा है, तो जिसका पेपर भी 22 अप्रैल को होने वाला है, उनके लिए शानदार और मज़ेदार क्वेश्चंस और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस हैं बच्चा। इन्हीं सभी जो बच्चे हैं इन्हीं क्वेश्चंस को देख करके बच्चा जो साइंस के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस आप ठीक करके आओगे बच्चा। तो इससे पहले भी आपकी लगभग लगभग 35 से 40 क्लास जा चुकी हैं। सभी बच्चे उन क्लासेस को जाकर देखें एक बार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं और आगे भी ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे आपके लिए। तो चलिए मेरे भाई, जो चैनल से नया जुड़ा है, गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक कार्य से में मोटिवेशन मिलेगा और प्रत्येक दिन हम आपके लिए ऐसी क्लासेस ला रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या कह रहा है। देखिए बच्चा कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो बच्चा, प्रकाश संश्लेषण होता है किस में होता है? रात्रि में, रात में होगा, दिन में और रात में दोनों में होगा, दिन अथवा रात्रि दोनों के अंदर, या फिर होगा केवल दिन में। तो बच्चा ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है सूर्य के प्रकाश में होती है। तो सूर्य का प्रकाश दिन के समय होता है, ध्यान रखना, केवल दिन के समय। जवाब क्या नंबर होगा इसका? डी जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पुरुष जीन संगठन होता है भाई। पुरुष जीन संगठन जो होता है, इसका मतलब जो गुणसूत्र होते हैं उसके अंदर जो गुणसूत्र होता है वो कौन सा होता है बच्चा, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्स होता है, एक्स वाई होता है, एक्स होता है या वाई होता है। पुरुष जीन जो संगठन होता है बच्चा वो क्या होता है? पुरुष में होता है एक्स एक्स। तो इसका मतलब पुरुष में क्या होगा बच्चा? मेल में पुरुष में होता है आपका क्या? एक्स वाई होगा। और स्त्री के अंदर जो होगा, फीमेल के जो अंदर होता है क्या होता है बच्चों? वो क्या होता है? एक्स एक्स होता है। ठीक है जी। चलिए, कितने गुणसूत्र तो होते हैं टोटल? टोटल गुणसूत्र संख्या होती है 46 संख्या होती है, टोटल 46 संख्या होती है गुणसूत्र की। और यदि मैं पेयर की बात करूँ तो जोड़े कितने होते हैं बेटा? जोड़ा जो होता है, पेयर जो होता है वो कितना होता है आपका? 23 होता है। एक जोड़े में दो होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है भाई? तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया? टीबी पर, कैंसर पर, जोड़ों के डिसऑर्डर पर, या फिर मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर? तो बच्चा अभी में जो काबू पा लिया गया है वो टीबी बीमारी पर पा लिया गया है काबू। तो ध्यान रखिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 तो है भाई। क्या कह रहा है? प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुपात होता है भाई। तो प्रकाश में जो प्रकाश की चाल होती है न्यून काल में, इसका मतलब हम कह सकते हैं निर्वात के अंदर, निर्वात जो होता है, तो निर्वात में वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻10 मीटर, या फिर 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड, या फिर 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर सेकंड, या फिर 3 × 10⁻8 प्रकाश वर्ष का ध्यान रखना है। 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होती है। ये बच्चा आपका प्रकाश की स्पीड होती है निर्वात में, वैक्यूम में, या हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। क्या कह सकते हैं? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कह सकते हैं बच्चा। जवाब नंबर क्या होगा इसका? बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है बच्चा? दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं भाई। दाढ़ी बनाने के लिए किस लेंस का या दर्पण का यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण का यूज किया जाता है वो होता है आपका अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण जो होता है गाड़ी की हेडलाइट, सर्च लाइट, इन्हीं में अवतल दर्पण का यूज होता है। और गाड़ी की साइड वाला, साइड का जो मिरर होता है, साइड वाला मिरर, साइड वाला जो मिरर होता है वो कौन सा होता है बच्चा? गाड़ी के साइड वाला जो मिरर होता है, गाड़ी की साइड का, गाड़ी की साइड का जो मिरर होता है वो कौन सा होता है बच्चा? आपका उत्तल दर्पण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोना सोडा, इसका मतलब जो धावन सोडा होता है उसका सूत्र बताना है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, Na2CO3 होता है, NaHCO3 होता है, फिर CaOH का ऑल्टराइज। धावन सोडा कह रहा है बेटा, धावन सोडा जो होता है वो होता है Na2CO3 10H2। क्या होता है? 10H2 इसका फुल फॉर्मूला होता है। और NaHCO3 ये कैसा होता है बेटा? आपको खाना सोडा होता है, जिसको सोडियम सोडियम बाई कार्बोनेट बोला जाता है, इसको सोडियम कार्बोनेट। ध्यान रखें भाई, धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट और खाना सोडा क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 7, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा बच्चा? तो दोपहर के समय में सूरज ऊपर होता है तो पश्चिम में दिखाई देगा, दक्षिण में, पूर्व में, या यह नहीं दिखाई देगा। तो बिल्कुल भी जो सर के ऊपर होता है तो आपकी इमेज नहीं बनेगी, यह दिखाई नहीं देगा भाई। दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बच्चा जल्दी से बताइए कि शुष्क बर्फ जो होता है, शुष्क बर्फ जो होती है जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, ड्राई आइस, तो ड्राई आइस के बारे में कह रहा है। ड्राई आइस जो होता है
तो ड्राई आइस किससे बनता है? ठोस पानी से, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से, निर्जल बल्ब से, या ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। जल्दी से बताइए बच्चा क्या जवाब होगा। बच्चा ध्यान रखना है। तो बच्चा जवाब जो होगा इसका होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2, और CO2 से क्या बनता है बच्चों? CO2 आपका बनता है बेटा शुष्क बर्फ या ड्राई आइस बनती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से जवाब देते रहिए बच्चा। गुरु दक्षिणा के तौर पर यदि वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपका एक कार्य में मोटिवेशन देगा और प्रत्येक दिन हम आपके लिए ऐसी क्लासेस ला रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है भाई? प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। O2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, N2 होता है, पर CO2 होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो गैस आवश्यक होती है बच्चा, वो होती है आपका कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, CO2 जो होता है, जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ये प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है। इसके बिना आपका प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा राजा, ध्यान रखिए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है भाई? खाना बनाने में मुख्यतः कौन सी गैस यूज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन गैस, या फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस का मिश्रण। तो आपको पता होगा गोबर गैस जो होती है, गोबर गैस पहले समय में गोबर गैस से खाना बनाया जाता था। तो बच्चा उसमें जो गैस बनती है वो कौन सी होती है? मीथेन होती है, तो जिसको हम बोलते हैं CH4। इससे खाना बनाया जाता है, ध्यान रखना। जवाब नंबर क्या होगा इसका? थर्ड जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस की किस प्रकार के लेंस से बनते हैं भाई? पढ़ने में काम आने वाला जो ग्लास लेंस होगा किस प्रकार के लेंस से बनेगा? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, साधारण लेंस, या इनमें से कोई नहीं, या ए और बी दोनों? तो बच्चा ध्यान रखना है, इसका जवाब होगा बी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स बोलेंगे भाई, ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स। और इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव। चलिए आगे तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का अधिकतम घनत्व डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी कब होती है? घनत्व को बेटा डेंसिटी बोलते हैं। तो हाईएस्ट डेंसिटी कब होती है पानी की? किस डिग्री पर होती है? 4 डिग्री सेल्सियस, 4 केल्विन पर, -4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, या फिर -4 डिग्री सेल्सियस पर? तो बच्चा ध्यान रखना कितनी होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम सबसे ज्यादा घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई, प्रथम जीव की उत्पत्ति कब हुई बच्चा? तो ध्यान रखना, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पृथ्वी से हुई है, हवा से हुई है, जल से हुई है, या फिर किसी अन्य ग्रह से? तो प्रथम जीव की उत्पत्ति होती है जल से हुई है, वाटर से हुई है भाई, ध्यान रखें। वाटर से उत्पत्ति हुई है भाई, ध्यान रखें। सबसे पहले जीव की उत्पत्ति पानी से हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जिससे साबुन बनाया जाता है, साबुन बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? वनस्पति तेल है, केरोसिन ऑयल है, मोबिल ऑयल है, या फिर कटिंग तेल है? तो बच्चा ध्यान रखना, जो वनस्पति तेल होता है इसका यूज किया जाता है भाई साहब आपका साबुन बनाने में। आपका साबुन जो होता है क्षारीय होता है, इसका मतलब आपका बेस होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट देखिए भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। पानी के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं भाई? मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहते हैं डायलिसिस, हिलोसिस कहते हैं, या फिर मैकेनिकल बोलते हैं, या फिर पैरालिसिस बोलते हैं। मनुष्य के शरीर में डायलिसिस प्रोसेस कराई जाती है, किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस प्रोसेस कराई जाती है। किडनी जो होती है बेटा ब्लड को फिल्टर करने का काम करेंगे भाई। यदि वीडियो अच्छी लग रही है गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करते और आगे बढ़ते रहें। जो मेरा बच्चा चाहता है कि सर जी हमें आर्मी के ग्रुप में जोड़ दिया जाए, तो नीचे नंबर चल रहा है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पर प्रत्येक दिन आपको यही PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। निम्नलिखित में सबसे सख्त कौन है? सबसे कठोर कौन सा होता है? हीरा होता है, ग्लास होता है, क्वार्टज होता है, या फिर प्लेटिनम होता है? सबसे कठोर जो होता है बेटा, सख्त जो होता है वो क्या होता है? हीरा होता है। हीरा बेटा ध्यान रखना है कार्बन का अपर रूप है। किसका अपर रूप है? कार्बन। कार्बन का अपर रूप जो होता है कौन होता है? कार्बन का अपर रूप जो होता है बच्चा वो कौन सा होता है? हीरा होता है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है बच्चा। चलिए 17वीं सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का आविष्कार कौन कहे जाते हैं? राइट ब्रदर्स, जेम्स वॉटसन, हेम्पी डेवी, या फिर वोन कौन? तो बच्चा ध्यान रखना है, हवाई जहाज के जो फादर्स या कहे जाते हैं खोजकर्ता राइट ब्रदर्स, दो भाई थे, ध्यान रखना बच्चा। हेलीकॉप्टर के खोजकर्ता पूछ ले तो बमफोर्ड होते हैं बच्चा। यदि पंखा के पूछने लगे, विद्युत पंखा के, तो हीलर होते हैं। और यदि वॉशिंग मशीन के पूछ ली जाए तो क्या होते हैं बेटा? आपके हार्ले मशीन कंपनी होते हैं। रेडियो को पूछ ले जाए तो जी मार्किन होते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने कही? तो टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? न्यूटन ने, हम्पी डेवी ने, या फिर जेम्स वॉट ने, या फिर हैंस लिपर्से ने? ध्यान रखना बच्चा, हैंस लिपर्से जो है टेलीस्कोप के खोजकर्ता कहे जाते हैं। हैंस लिपर्से कौन कहे जाते हैं? हैंस लिपर्से। ध्यान रखना, गैलीलियो नहीं लगाना, गैलीलियो जो है वो दूरबीन के खोजकर्ता कहे जाते हैं मेरे बच्चों। चलिए आगे तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
19 आपके सामने, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं भाई। दूरदृष्टि दोष होता है बेटा, दूरदृष्टि दोष या बीमारी जो होती है तो हम बोलते हैं आपका हाइपर हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। इस डिसीज में किस लेंस का लगाना पड़ेगा जब ये बीमारी हो जाती है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस या फिर अवतल दर्पण। तो ध्यान रखना, दूरदृष्टि दोष में आपका लेंस लगाया जाता है। वो कौन सा लेंस लगाया जाता है? दूर में लगाया जाता है उत्तल, सॉरी कौन सा लगाया जाता है? उत्तल लेंस लगाया जाता है बच्चा। कौन सा लगाया जाता है? उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि में कौन सा लगाया जाएगा? निकट दृष्टि में लगाया जाएगा। निकट दृष्टि दोष होगा आपका, कौन सा लगाया जाएगा बच्चों? आपका लगाया जाएगा कौन सा? अवतल लेंस लगाया जाएगा। और एक और होता है उभयोत्तल, तो जिसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या लगाया जाएगा? जरा दृष्टि दोष होगा। जरा दृष्टि दोष में क्या लगाया जाता है? और जरा दृष्टि में लगाया जाता है आपका कौन सा? उभयोत्तल लेंस लगाया जाता है। कौन सा लगाया जाता है? उभयोत्तल लेंस लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग के समान होती है, कण के समान होती है, तरंग तथा कण के समान होती है, या फिर आपका तरंग कण तथा किसी के समान नहीं होती है? प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है तरंग एवं कण के समान होती है। बच्चा ध्यान रखना, सी जवाब होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने बेटा, थोड़ा सा तेजी से करेंगे क्योंकि कम समय होता है, पेपर बहुत कम समय, ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बच्चा, क्या कह रहा है? ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? मतलब ठोस कपूर होता है वो सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो प्रक्रिया क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, हिमीकरण या फिर पिघलना या फिर ऊर्ध्वपातन। ठोस का सीधा गैस में बदलना है, सब्लिमेशन प्रोसेस होती है। क्या होता है बेटा? सब्लिमेशन प्रोसेस होती है। सब्लिमेशन प्रोसेस होती है, सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसमें उसको उत्पादन बोलते हैं। सीधा ठोस कोई भी गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कपूर हो गया, ऑर्डिनल हो गया, ड्राई आइस हो गया, ये सभी सब्लिमेशन के एग्जांपल होते हैं। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मार्स गैस है, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड है? बेटा जल्दी से बताइए। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड है, या फिर आपका मार्स गैस मतलब मीथेन है, या फिर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है? जल्दी से बताइए। वाहनों से निकलने वाली जो गैस होती है बच्चा, वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, विषैली गैस होती है। इसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं, विषैली गैस। गैस है। विषैली गैस की मैं बात करूं, विषैली गैस जो होती है बच्चा, वो कौन सी होती है आपकी? आपकी मीथेन गैस, सॉरी जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है, विषैली गैस होती है। हीमोग्लोबिन के साथ फास्ट रिएक्शन करके इंसान की मौत कर देती है, साइलेंट किलर कहते हैं इसको। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? मतलब खाद्य पदार्थ को सुरक्षित कौन रखता है? साइट्रिक एसिड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, सोडियम बेंजोएट होता है, फिर सोडियम क्लोराइड। तो ध्यान रखना बेटा, सोडियम जो बेंजोएट होता है, ये खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने का काम करेगा। चलिए शानदार आपके जवाब आ रहे हैं भाई। पूर्व दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें, चलते रहें और आगे जवाब देते रहें। अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से, स्ट्रॉन्ग लेवल से अपनी तैयारी को करते रहें भाई, तैयारी अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है भाई? वायु प्रदूषक कौन नहीं है? SO2 होगा, CO होगा, CO2 होगा, फिर H2S होगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। H2S जो होता है बेटा, क्या होता है बेटा? H2S जो होता है ये वायु प्रदूषक नहीं होता है। सल्फर जो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है, ये आपका क्या होता है? वायु प्रदूषक नहीं होता है, बाकी ये वायु प्रदूषक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है बच्चा। 25 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता है, हम बोलते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या बोलते हैं बच्चा? तो आपका यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डोनर जो है ना, जो दाता है वो कौन सा होता है? तो बी होता है, ओ होता है, ए होता है, ए बी। तो ध्यान रखना पड़ेगा, यूनिवर्सल डोनर जो होता है ओ होता है। और यदि मैं भिखारी की बात करूं या सर्वग्राही की बात करूं, सर्वग्राही भी हम कह सकते हैं, सर्वग्राही सभी से ग्रहण करने वाला, तो बच्चा वो क्या होता है? ए बी होता है। ए बी में भी क्या होता है? एक ओ नेगेटिव होता है, एक ओ पॉजिटिव होता है। सबसे अच्छा जो होता है दानी होता है ओ नेगेटिव। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट 26 देखिए बेटा, हाइड्रोजन को जलाने में क्या बनेगा? जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है ऑक्सीजन बनेगा, राख बनेगा, मिट्टी बनेगा, पानी। तो ध्यान रखना बेटा, जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है पानी बनता है, ध्यान रखना हाइड्रोजन क्या बन जाता है। और हाइड्रोजन जो होता है इसको फ्यूचर का ईंधन कहते हैं। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन जो गैस होती है, हाइड्रोजन को फ्यूचर का ईंधन कहते हैं, भविष्य का ईंधन इसको कहा जाता है। ध्यान रखना, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो होती है, सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है यही गैस होती है ब्रह्मांड के अंदर। कौन सा बच्चा? आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटम नंबर 1 होता है। 27 देखिए, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? लिथियम है, आयरन है, सिल्वर है। तो सबसे भारी धातु जो होती है बेटा वो कौन सी होती है? ये सबसे भारी है, सबसे भारी ये होती है। और हल्की की मैं बात करूं, सबसे हल्की जो होती है बच्चा वो कौन सी होती है? आपकी लिथियम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया है? लुईस पास्चर ने, वॉन हेलमोंट ने, रॉबर्ट हुक ने, ओपे
रिन ने की है बेटा, तो किसने की है? ओपेरिन ने कहा बताया था बेटा, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, ये ओपेरिन ने बोला था भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखिए, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? फूलों से, बीजों से, पत्तियों से, फलों से? सभी को बताया जी, बीजों से क्या प्राप्त होती है? आपकी कॉफी प्राप्त होती है भाई। चलते रहिए और शानदार तरीके से ऐसे मेहनत करते रहिए। बिल्कुल बेटा, बहुत कम समय में और ज़्यादा क्वेश्चन हमको करने हैं और इसी तरीके से मेहनत कर रहे हैं बच्चा। इसके साथ साथ जो मेरा भाई चैनल से ना जुड़ा गुरुदक्षिणा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे पहले भी आपकी लगभग 35 से 40 क्लास जा चुकी हैं। सभी क्लास को जाकर देखें, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। और जो मेरा भाई इन्हीं क्वेश्चन की पीडीएफ चाहता है तो बेटा वो जो दिया हुआ नंबर है वहाँ पर आप कमेंट कर सकता है, वहाँ पर व्हाट्सअप के अंदर, जहाँ पर आपको ग्रुप के अंदर भी जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर सारे क्वेश्चन अपडेटेड दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बेटा, कह रहा है निकोटिन पाया जाता है। निकोटिन किसमें पाया जाता है? चाय की पत्तियों में, तंबाकू की पत्तियों में, कॉफी के बीजों में, या फिर नीम की पत्ती में, नीम के पानी में। बस ध्यान, निकोटिन जो पाया जाता है तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। तंबाकू में क्या पाया जाता है बेटा? निकोटिन पाया जाता है, ध्यान रखना। कॉफी में कैफीन पाया जाता है और चाय में थीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, जल का शुद्धिकरण किया जाता है भाई, अमोनिया द्वारा, क्लोरीन द्वारा, हाइड्रोजन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा। जल का शुद्धिकरण किया जाता है बच्चा क्लोरीन द्वारा। किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा। बहुत शानदार। जल का शुद्धिकरण किया जाता है किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। वेरी गुड। अनुवांशिकता जेनेटिक्स के खोजकर्ता कौन कहे जाते हैं बेटा? लैमार्क है, डार्विन है, खुराना है, मेंडल। तो बच्चा ध्यान रखना है, जेनेटिक्स के खोजकर्ता जो है जॉन ग्रेगर मेंडल है। कौन है? जॉन ग्रेगर मेंडल जो है, जॉन ग्रेगर मेंडल को क्या कहा जाता है बच्चा? आपको कहा जाता है अनुवांशिका जेनेटिक्स, या जो आपके जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स के खोजकर्ता कहा जाता है किसको बच्चा? जॉन ग्रेगर मेंडल को। मटर के पौधे पर रिसर्च किया था उन्होंने। 33 के सोने को घोला जा सकता है, सोने को सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 के अंदर घोला जाता है, या फिर आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3 के अंदर घोला जा सकता है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर HCl के अंदर घोला जा सकता है, या फिर एक्वारीजिया, क्या है? एक्वा एक्वारीजिया, एक्वारीजिया के अंदर घोला जाता है। जल्दी से बताइए, सोने को घोला जाता है। अच्छा ध्यान रखना, HCl प्लस HNO3 जिसका रेशो होता है 3:1। ध्यान रखना, इसमें घोला जाता है किसको? सोने को। सोने को डिजोल्व किया जाता है एक्वारीजिया में, को अम्लराज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, सक्राओं में सबसे मीठी कौन सी होती है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सक्रोज या फिर लैक्टोज। सक्राओं में सबसे जो मीठी होती है फ्रक्टोज जो होती है सबसे मीठी होती है भाई, ध्यान रखें, सबसे मीठा होता है फ्रक्टोज। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 35 देखिए, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? चूहे मारने की दवा जो है इथाइल अल्कोहल मिलता है, उसमें इथाइल इथाइल आइसोसाइनाइड मिलता है, जिंक फॉस्फाइड मिलता है, फिर इथाइल आइसोसाइनाइड मिलता है। तो ध्यान रखना, जिंक फॉस्फाइड मिला जाता है चूहे मारने वाली दवाई में, चूहे मारने वाली दवाई में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने 36 देखिए, आलू क्या होता है बेटा? आलू क्या है? जड़ है, तना है, फल है, बीज है? सभी को बताया बेटा, हद कर दिया आपने, लॉजिक होता है आलू, केसर है ना, अदरक और जो आपको प्याज होता है, सभी क्या होते हैं? तने का भाग होता है, तो तना इसका जवाब होगा भाई, ध्यान रखिए। मूली, शलगम में जो आपका आ जाते हैं, गाजर, ये भी सभी क्या होती है? जड़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब कुल रासायनिक माना जाता है भाई? N2CO3, H2SO4 और HNO3 या फिर HCl। तो बच्चा ध्यान रखना है, तेजाब का जो भाग होता है जिसको हम अम्लों का राजा बोलते हैं, अम्लों का राजा, अम्लों का राजा बोलते हैं। ठीक है, तो अम्लों का राजा इसको उसको बोला जाता है H2SO4, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है भाई, ध्यान रखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एक कार में प्रयुक्त विद्युत अपघटक कौन सा होता है? कार में किसका यूज किया जाता है? कार की बैटरी में? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब HCl का यूज किया जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO का यूज किया जाएगा, या फिर आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3 का यूज किया जाएगा, या फिर आपका बेटा अशुद्ध डिस्टल वाटर का यूज किया जाएगा। तो ध्यान रखना, कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है, जवाब होगा बी। चलिए बच्चा, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, आपके कार्य से मोटिवेशन मिलेगा और प्रत्येक दिन हम आपके लिए ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या करा है, प्रकाश के वेग तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने, हाई गेंस ने या फिर वेबर ने? तो ध्यान रखना बेटा, किसने किया था? हाई गेंस ने किया था प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 40 देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन कहे जाते हैं मेरे बच्चों? जल्दी से बताइए क्या जवाब होगा? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के जो खोजकर्ता हैं एडवर्ड जेनर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, वॉक्समैन है या फिर चैडविक है? तो बता, स्ट्रेप्टोमाइसिन के जो खोजकर्ता हैं वॉक्समैन कहे जाते हैं। किसको कहा जाता है? वॉक्समैन को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर चेचक कटिका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन के खोजकर्ता है, चैडविक जो है बेटा ये न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 41, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? सोडियम होता है, लिथियम होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन? सबसे विद्युत ऋणात्मक जो होता है बेटा फ्लोरीन होता है, ध्यान रखिए। सबसे जो मुलायम धातु जो होती है वो सोडियम होती है, जिसको चाकू से काटते हैं, चाकू से काटना, चाकू से काटना, चाकू से काटना किसको किया बेटा? सोडियम को। लिथियम जो होती है बेटा ये क्या होती है? सबसे हल्की है, हल्की धातु जो होती है, हल्की धातु के तौर पर हम बात करें तो लिथियम होता है बेटा। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन बेटा जलाने में सहायक होती है, ध्यान रखें। तो विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 42, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला केमिकल जो आपकी प्रयोगशाला लैबोरेटरी कहाँ पर है? नई दिल्ली में, लखनऊ में, पुणे में या फिर कलकत्ता में?
पुणे के अंदर होती है बच्चा, किसमें होती है, पुणे के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए भाई क्या कर रहा है बच्चा, बेटा कीट भक्षी पौधा कौन सा होता है, अंबर बेल, गुलाब या ड्रोसेरा या फिर नागफनी, जो कीटों को खा जाता है। कीटों का खाने का मतलब वो नाइट्रोजन के लिए खाता है, किसके लिए खा जाता है, नाइट्रोजन के लिए खाता है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करता है बेटा, किसको खा जाता है, अपने कीटों को खा जाता है। ध्यान रखो, ड्रोसेरा, नेप्थलिन्स, ये सभी क्या होते हैं बेटा, कीट भक्षी पादप होते हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, स्पष्टतम दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है बेटा, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ध्यान रखना है। निकटतम में पढ़ने की दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है, ध्यान रखें बच्चा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए बच्चा, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था भाई, लुईस पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, लिस्टर ने या फिर चॉर्निसॉल। तो ध्यान रखना, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने किया था बेटा, डॉक्टर एडवर्ड जेनर जो थे चेचक के टीके की खोज करता। चलिए बेटा, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने किया था बेटा, डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने कहा था बेटा। तो चलिए मेरे दोस्तों, गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। 45 क्वेश्चंस करवाए बड़े शानदार तरीके से, 20 मिनट भी हमने लिए आपके लिए, क्योंकि बेटा कम समय आपके पास बचा है, थोड़े समय में जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस कीजिए। इससे पहले बेटा 35-40 क्लास जा चुकी है, उन सभी क्लासेस को हाई स्पीड पर आप कर लीजिए, उन सभी क्लासेस को देखिए, बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं भाई साहब, मजा आ जाएगा। सभी क्वेश्चंस को आप कर लेंगे तो बिल्कुल कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो चलते हैं बेटा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परिवार का ख्याल रखिए, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।